नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे, उनके आकाओं को, उनके ठिकानों को। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर देश में एक जश्न है। लोग सेना के शौर्य, उसके पराक्रम की चर्चा हर गली मोहल्ले में कर रहे हैं, अपने घरों में कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक प्रश्न भी उठ रहा है और कई लोग इस सवाल को अब और आगे उठा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कई सवाल ऐसे हैं कि क्या हम बीच में रुक गए? क्या इस बार आर पार की जंग का मौका था पाकिस्तान के साथ और हम पहले रुक गए? इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए तालियों के साथ सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर मौजूद जनता का, जो आज यहाँ पर सवाल भी पूछेगी नेताओं से। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ आपका स्वागत है। दीपक झा जी जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अरविंद वाजपेयी, चिराग पासवान जी की एलजेपी आर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अनवर पाशा, जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवात साहब, सेवानिवृत्त, जो कि हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सिवात साहब, आजकल सेना वालों के लिए ज्यादा तालियां बज रही हैं, 2-3 राउंड की बज रही हैं। पूरे देश को गर्व है आप पर। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब, लेकिन सियासत बेहिसाब। ऑपरेशन सिंदूर किसी एक पार्टी का ब्रांड नहीं होता, ये देश का ब्रांड है। पाकिस्तान पर प्रहार का जश्न, देश भर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा। भारत माता की, भारत माता की। जो आतंकवादी भारत के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उनको उचित जवाब दिया जाएगा। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर विपक्ष ने उठाए सवाल। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है। सेना को नतमस्तक बोलने पर जबरदस्त बवाल। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है, उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। पाकिस्तान पस्त, लेकिन भारत में राजनीति जबरदस्त। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आप ही के पास। वो कह रहे हैं कि जश्न युद्ध विराम का नहीं, जीत का होना चाहिए। जो विपक्ष के तमाम सवाल उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सारा क्रेडिट ले रही है इस ऑपरेशन सिंदूर का, जो सेना ने किया है। देखिए अंजना जी, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी तो आप यहाँ पे हमारे फौजी खड़े हैं, वेटरन खड़े हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं। आपने ये कहा कि आजकल सबसे ज़्यादा तालियां बजती हैं तो फौजियों के लिए बजती हैं, और मैं कहता हूँ बजरी भी चाहिए, क्योंकि पूरा देश उन्हें सल्यूट कर रहा है। इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी जी को श्रेय चाहिए, इसलिए नहीं कि तालियां बजे, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है, जो लोहे का मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी आज भारत को देते हैं, ये पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। तथ्य गलत हो तो टोका जाए। हम सब जानते हैं उरी हुआ तो 10 दिन बाद हमने घुस के ठोका, सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान को, उसकी औकात दिखाई है। पुलवामा हुआ, 12 दिन बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, घुस के ठोका पाकिस्तान को, उसकी हैसियत दिखाई। और जब उन्होंने पहलगांव पे आतंकवादी हमला हुआ और हमारे निर्दोष भारतीयों को मारा,
तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उनको ताकत दिखाई कि हमारी जो बहनें हैं उनके सिंदूर की ताकत इतनी है, ब्रेकफास्ट में खाएंगे, लंच में पचाएंगे और 3:30 बजे फोन आएंगे, गलती मारे से हो गई, मुझे माफ कर देना, ये पाकिस्तान कह रहा था। ये ताकत है हमारी। अब जो आपने अखिलेश जी की बात करी, मैं एक बात कहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, ऐसी कोई भी चर्चा हो जहां देश की बात हो, भारत की बात हो, तिरंगे की बात हो, हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे धर्म कोई हो, चाहे जात कोई हो। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूर्ण समर्थन दिया विचारधारा अलग होने के बाद भी, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई अगर पूरा युद्ध होता तो जश्न होता, विराम पे नहीं। अरे आप उनसे पूछिए जिनकी हैसियत पे हमने विराम लगाया है, 11 एयरफोर्स बेस स्टेशन हमने ध्वस्त कर दिए, हमने वो 9 ऐसी जगहें हैं जहां टेररिस्ट पैड, लॉन्चिंग पैड को खत्म कर दिया। क्या ये जश्न नहीं होना चाहिए? क्या पूरे विश्व में एक संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारत इस वक्त जश्न मना रहा है, बीच में दखल अंदाजी ना करना वरना तुमको भी नेस्त नाबूद कर देगा। ये ताकत है भारत की और गर्व है मुझे 56 इंच की छाती पे जो हमारे नरेंद्र मोदी जी और सेना की है, सबको गर्व होना चाहिए। बहुत बहुत आपके पास आते हुए देखिए, बात आतंकी हमले के बाद जवाब देने की है, जिसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर उनके आतंकी ठिकानों को किया। 26/11 हुआ था ना, आपने क्या किया था आज बता दीजिए सबको। अंजना जी देखिए, हमारी सेना पे तो सबको गर्व है, आप सबको गर्व है, तो खड़े होके एक बार ताली बजाइए। सेना के लिए खड़े होके ताली बजाना चाहिए, बैठ के नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूँगा कि हमारी सेना के पास तो ऐसे लॉन्चिंग पैड है कि जो पाकिस्तान को तबाह कर दिया। बात है कि भाजपा के जो प्रवक्ता है ना, इनका लॉन्चिंग पैड फुस हो चुका है। ये 15 दिनों से वही बात कह रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। अरे इनके नेता कहते थे ना, देश में है जो गद्दार उनको गोली मारो। अब आपको पता चला गद्दार कहाँ है? पूछना है किसी को गद्दार कहाँ है? जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम है, वो गद्दार है। कहता है सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। गद्दार है कि नहीं है? बोलो आप लोग, हाँ या ना? सेना किसके चरणों में नतमस्तक है? भारत माता के। तो गद्दार है कि नहीं है? जिस पार्टी में ऐसे नेता होंगे वो पार्टी गद्दार है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलिए। गद्दार पार्टी का प्रवक्ता यहां बैठा हुआ है। बहन कर्नल सोफिया, मैं जाति मजहब रंग नहीं देखता, बात यह है कि जो सेना पे गद्दारी का आरोप लगाए, सेना में कौन देखे, उस पार्टी के नेता गद्दार हैं कि नहीं है? हैं या नहीं है? आप लोग बोलिए। भाजपा नहीं, कांग्रेस नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। तो गद्दारों की पार्टी भाजपा है, देशद्रोही भाजपा है। वो अनुराग ठाकुर कहाँ छिपा है? मारो गोली इनको, मारो गोली अपनी पार्टी के नेताओं को, मारो गोली उस डिप्टी सीएम को, मारो गोली उस गद्दार विजय शाह को। वो नहीं मिलेगा। वो नहीं, एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब आप। एक धर्म युद्ध था सर, सुनिए ना अंजना जी। अरे अभी रिजल्ट का टाइम है, 10th के 12th के रिजल्ट्स निकले हैं सर। अगर बच्चों ने क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन छोड़ के आंसर किसी और क्वेश्चन का दिया होता, 0 आता उनको। अंजना जी, क्वेश्चन फिर से दोहरा रही हूँ, टेक 2। आपने 26/11 के बाद क्या किया? अंजना जी, 26/11 के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए थे नरेंद्र मोदी जी की तरह। नरेंद्र मोदी जी गए थे गिद्ध की तरह। नरेंद्र, एक मिनट, चुप हो जाइए गौरव भाटिया, चुप हो जाइए। नरेंद्र मोदी जी गए थे घड़ियाली आंसू रोने। जो बच्चा बचपन में मगरमच्छ पकड़ता था, वो 26/11 के बाद बड़ा होके मगरमच्छ के आंसू रोके कह रहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दो, लव लेटर मत लिखो। तो मोदी जी सीज फायर क्यों निकले? आप तो फायर थे, चले थे फायर लगाने, और हो गए आप सीज फायर। बात यह है कि नरेंद्र, मुझे अभी भी पता नहीं चला आपने क्या किया है। नरेंद्र मोदी जी से आपने सवाल पूछा कि सीज फायर क्यों कर दिया? देश आज जानना चाहता है। अमेरिका के दबाव में किया या पाकिस्तान के दबाव में किया, चाइना के दबाव में किया, किसके दबाव में किया? वो बताएंगे ना, आप अपना बताइए ना। मैं पूछ रहा हूँ, जिस दिन आप 26/11 के बाद प्लीज। बात 26/11 से बहुत आगे जा चुकी है। बात पॉलिसी की है ना, कि आपकी क्या पॉलिसी है? देश में टेरर अटैक पर आपकी क्या पॉलिसी थी, इस पर टेरर अटैक पे हमने कई सारे एयर स्ट्राइक किए पाकिस्तान पे। 26/11 के बाद पाकिस्तान के साथ सारे संबंध तोड़ दिए। हमने इलू बिरयानी खाने नहीं गए। बिरयानी खाने कौन गया था अंजना जी, जरा बताइए? आज सिंधु जल संधि आपने रोक दिया था। बिरयानी खाने कौन गया था? हम
पाकिस्तान को बेनकाब कर दी थी। पाकिस्तान के साथ हमारे ट्रेड संबंध खत्म हो चुके थे। फिर बाकी दोनों वेट करते रह जाएंगे, वो दोनों वेट करते रह जाएंगे। दो लाइन का नहीं बात, भाजपा की ऐसी 10 सेकंड दे दीजिए, लेकिन भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि सीज फायर कर दिए और ट्रंप के कहने पे, ट्रंप पहले ट्वीट करता है तब नरेंद्र मोदी जी आते हैं। ट्रंप के कहने पे आपने सीज फायर किया, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने बीच में एक वजह से नहीं टोका। देखिए, बीच में कूदता कौन है ये देखिए, गद्दार कौन है देश के। राहुल गांधी बैठे हैं, चीन से समझौता कर रहे हैं, आज तक पूछता है बताओ क्या है, बताते नहीं है। यहाँ पे तो खड़ा कूदा हुआ है कौन? राहुल गांधी गाली देने वाली पार्टी का। अंजना जी, मुझे आज दुख हो रहा है कि भाजपा के प्रवक्ताओं से सवाल होना चाहिए। सड़क पे करते हैं, चलिए सड़क पे चिल्लाते हैं सब एक दूसरे पे। तो पहली तस्वीर दिखाई, देखिए क्यों डरे। ये चीन से समझौता किया था, आज तक देश की जनता को ये नहीं बताया कि इसमें क्या लिखा है, नहीं बताएंगे। गद्दारी इसे कहते हैं। गद्दारी किसे कहते हैं? जब गलवान हुआ, हमारी वीर सेना ने ठोक दिया चीनी जो सैनिक थे। राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। ये होती है गद्दारी, और गद्दारी हो भी क्यों ना हो। अरे खून होगा भारत का तो गद्दारी नहीं करोगे, इटालियन पिज्जा खाओगे तो बिल्कुल गद्दारी करोगे। अब तीसरी बात, रुको एक मिनट, रुको, गद्दारी बुला रहे ना। आतंकवादियों की कब्र है जिसने खोदी, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, और उसके लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करते हैं। अब सुनिए, देखिए, अभी बीच में ना बोलो बेटा, बीच में नहीं बेटा, अब नहीं होगा। अरे वो गाली निकल गई, ताऊ जी, अब तो जवाब आएगा, ब्रह्मोस चलेगा। बोलो ताऊ जी, पिटोगे, चलो चुप हो जाओ। अरे बोलो ताऊ। सुनिए, अब आप सब लोग देखिए कि कूटनीति क्या होती है, विदेश नीति क्या होती है। अंजना जी बता दीजिएगा कब बोलना है। 10 साल ये सत्ता में रहे, कमीशन खोर, चोर, घोटालेबाज, एक रफेल नहीं आया क्योंकि इनकी कमीशन नहीं आई गांधी परिवार की। और जब नरेंद्र मोदी जी रफेल ले आए तो गद्दार कैसा होता है? बिल्कुल अजय राय जैसा होता है, बिल्कुल अजय राय जैसा होता है। ये खिलौना बजा रहे थे, पाकिस्तान की पतलून गीली नहीं हुई, उतर गई, हिल गए वो। और रफेल के बारे में अब आप मुझे बताइए, ये प्रियंका गांधी वाड्रा इनकी नेत्री है, कहती है जय फिलिस्तीन, लेकिन ड्रोन कौन से काम आए? इजराइल के काम आए। रूस से बातचीत मत करो, तेल मत लो, कांग्रेस कहती थी मोदी जी को। और S-400 सुदर्शन चक्र किसका काम आया? रूस ने मित्रता निभाई। इसलिए मैं कहता हूं, जो देश से प्यार करते हैं वो केवल एक बात ध्यान रखते हैं, हम जो भी फैसला लेंगे देश के हित में। आप भी क्वेश्चन पेपर से निकल गए। ट्रंप पर तो आपने जवाब ही नहीं दिया। मैं भी दे रहा हूं। ट्रंप ने पहले क्यों पोस्ट किया? एक बात मेरी याद रखिएगा, ट्रंप जी ने खुद जवाब दे दिया अंजना जी कल। उन्होंने कहा देखिए मैंने कोई मीडिएशन नहीं किया है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते एक बात कह दूं, मोदी जी वो नहीं है कि किसी के दबाव में आए। मोदी जी वो है जो सब पे दबाव बनाएंगे और जो भारत के हित में होगा वो करेंगे। ट्रंप हो, यूएस हो, कोई देश हो। यहां से कहता हूं अंजना जी जवाब दे दो थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल दीजिए। चाइना का प्यार जो कर रहे हैं ना, चाइना के साथ भारत का व्यापार 2023-24 में 2025 के बारे में बताओ। अभी कितना है? $100 अरब का घाटा भारत सरकार चाह रही है। रिश्वत लिए $100 अरब का घाटा। अरे बच्चों की तरह मत उछलो भाई, अरे बच्चे बड़े हो, बुजुर्ग हो गए हो, बुजुर्ग हो, बच्चों की तरह मत उछलो। तो $100 अरब का घाटा भारत के साथ भारत सह रहा है चाइना की वजह से। आप अजरबैजान पका हुआ टमाटर है भारत के लिए, लेकिन भाजपा के लिए चाइना गोल्डन एप्पल है। क्यों नहीं उसके ऊपर बैन लगाते? बायकॉट अजरबैजान और तुर्की तो कर रहे हो, क्यों नहीं बायकॉट चाइना करते भाजपा वाले? क्यों सरकार एक्शन नहीं लेती चाइना के ऊपर? क्यों आप चाइना के साथ झूला झुलाते हो, घूमते रहते हो? बताओ, देश को बताओ। दूसरी बात मैं कहूंगा ट्रंप बब्बा के ऊपर, तुझे देवता बनाकर मेरी चाहतों ने पूजा। ये मोदी जी का प्यार है जो ट्रंप को खुदा बना दिया। तो मोदी जी ने ट्रंप को खुदा बना दिया। जब वहां गए और आप शायर बन गए। ट्रंप और आप शायर बने। ठीक से कर पाते हैं, पढ़ाई करते हैं ना, शायरी करते हैं। ये कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता? अजय राय पे भी तो 2 लाइन बोलिए। आप सोचिए, जिन रफाल वाले पायलट्स को अगले दिन टेक ऑफ करना था, उन्होंने जब देखा होगा कि आपका यूपी प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो एक खिलौना लेके उसमें नींबू मिर्ची लटका के ऐसे झुला रहा है। अंजना जी, घर की बात हम आपस में लड़ेंगे, लेकिन भारतीयों के बीच में, कांग्रेस बीजेपी और मीडिया के बीच में ट्रंप कौन होता है आने वाला? कौन है तीसरा देश हमारे बीच में मध्यस्थता करने वाला, बताने वाला कौन होता है? फुटबॉल का गेम खत्म बात है। दूसरी बात, और राजनाथ सिंह से उस दिन देश की मीडिया ने सवाल नहीं किया था जब वो नींबू और मिर्च लगा रहे। एक सेकंड, थर्ड कंट्री मीडिएशन एक बहुत बड़ी चिंता इस देश में आ गई, क्योंकि ट्रंप साहब ने किया।
पहले उन्होंने पोस्ट किया, इसको लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है? हालांकि फिर वो मुकर गए, हर सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम में कुछ और बोलते हैं, उनका बड़बोलापन अपनी जगह, लेकिन मार्को रूबियो हो, ये सारे के सारे क्लेम करने लगे ना। देखिए अंजना जी, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की देखी है बाकायदा, उन्होंने आके क्लियर कर दिया है बायलैटरल इशू है, किसी की मदद नहीं चाहिए। और जहाँ तक ट्रंप साहब का सवाल है, मैंने रिकॉर्ड चेक करवाया, जो पिछला कार्यकाल था उसमें डेली 30 से 35 झूठ बोलते थे, अब का जो कार्यकाल है उसमें 42 की रेशो पहुंच गई है और टोटल उन्होंने बोले 3,40,000 झूठ। ऐसे आदमी के बयान के और फिर डिनाई कर गए, इस बार तो आके आज डिनाई कर दिया उन्होंने। और इसके अलावा एक और बात है, एक बयान आपको याद होगा, डोमेन में है कि कश्मीर का इशू जो है 1000 साल पुराना है। तो ऐसे आदमी की बात करेंगे या प्रधानमंत्री की बात को हम यकीन करेंगे? ये क्वेश्चनिंग गलत है। कांग्रेस ये कह रही कि सीज फायर क्यों किया? सीज फायर बेटर होता है या युद्ध बेटर होता है? मैं पूछना चाहता हूँ। सूचना लीक हो जाती है। सीज फायर अगर होगा तो ये बैठे हैं जनरल्स, आर्मी के लोग, ये ब्रीफिंग करेंगे, ये स्थिति का जायजा लेंगे, ये बताएंगे, तब प्रधानमंत्री या राजनीतिक नेतृत्व जो होता है फैसला लेता है। 140 करोड़ की जनता का भविष्य जुड़ा हुआ है, आप उसको पोस्टमार्टम करने पे लग गए हैं। हमने जीती है आतंकवाद की लड़ाई किसी हद तक, और ये जारी रहेगी, ये भी ओपन डिक्लेरेशन है। इसके बाद प्लीज वो वेट कर रहे हैं सर, उनकी शराफत का फायदा उठा रहे हैं। देखिए, हमें अपने रक्षा मंत्री को, अपने विदेश मंत्री को मानना होगा, जो साफ इनकार कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी, तीसरे देश को हम नहीं हस्तक्षेप करने दे रहे हैं। फैसला हमारा था, डीजीएमओ पाकिस्तान ने कॉल किया, तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए या ट्रंप पर? अंजना जी, हमें गर्व है कि हमारे देश की सेना एक ऐसी पराक्रमी सेना है जिसने इस पूरे प्रकरण में भारत के सर को ऊंचा किया है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। हमें ऐसी सेना पे गर्व है। लेकिन हमें इस बात का दुख भी है कि जब हमारी सेना पाकिस्तान को तबाह करने के बिल्कुल उसके इर्तिका पर थी, बिल्कुल अपने चरम पे थी, हमारे पास ऐसी शक्ति थी कि हम इस बार पाकिस्तान को हमेशा के लिए ध्वस्त कर सकते थे, पीओ को हम ले सकते थे। पाकिस्तान में वो जो घुसे हुए हैं आतंकवादी, जो सरगना है आतंकवादी के, उनको हम अपने कब्जे में ले सकते थे, उनको सजा दे सकते थे। लेकिन हमने इस मौके को मिस किया। क्यों? हमने अपने देश का रिमोट बाहर की शक्ति अमेरिका के हाथों में थमा दी है। अमेरिका तय करेगा कि हम जंग करेंगे या नहीं करेंगे, अमेरिका तय करेगा कि हम सीज फायर करेंगे या नहीं करेंगे। आपको मालूम है, उधर बयान देते हैं ट्रंप अपने देश में कि हमने सीज फायर करवा दिया, हमने दोनों मुल्कों को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया, और उसके 2 घंटे के अंदर अंदर सीज फायर का ऐलान हमारी सरकार कर देती है, घुटने टेक देती है। ऐसे स्थिति में आप देश की जो हमारे सरकार की जो नीतियां हैं, वो नीतियां क्या हैं? शर्मनाक हैं। वो नीतियां शर्मसार करने वाली वो नीतियां हैं कि हम घुटने पर एक तरह से उनके सामने हमने नतमस्तक कर दिया। और आज हमारा एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का कहता है कि सेना मोदी जी के चरणों में बैठी हुई है। ये सब अपमान है, ये सेना का अपमान है, देश का अपमान है। देश का बच्चा बच्चा आज ये सवाल कर रहा है कि पुलवामा से लेकर के सीज फायर तक सरकार की जो नीति रही है, जो कूटनीति रही है, वो देश के लिए हित में नहीं रही है। ठीक है, देश को शर्मसार किया है। बैठकर पूरा प्लान बनाया होगा ना कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है, नहीं करना है। विपक्ष के जो सवाल है, एक एक्स फौजी के तौर पर आप कैसे जवाब दें? हाँ बिल्कुल, देखो अंजना, इसमें कोई शक नहीं है कि एक मिलिट्री एम बनाया जाता है जो कि पॉलिटिकल एम से फ्लो करता है। आपका मिलिट्री एम 2 थे, एक तो कि आप आतंकवादी के जो ठिकाने हैं उनको आप नष्ट करें, और दूसरा था जो इनके आका हैं उनको आप जाके मार के दिखाएं। और मुझे लगता है दोनों मिलिट्री एम बहुत बेखूबी से पूरे किए। पहले अगर आप देखें कि जो 7 तारीख की रात को जिस प्रकार से आपने 9 टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो कि आज तक कभी भी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि उसके अंदर घुस के मारा जाए, जिसके अंदर जैसे मोहम्मद, लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर था, और वहां पर जिस प्रकार से बावलपुर में जैसे मोहम्मद मसूद अजहर का भाई था, उनको 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार दिया और पूरा का पूरा आतंकवादियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है ये काबिल तारीफ था। अब आती है बात, पाकिस्तान ने पलटवार किया, पाकिस्तान ने 26 जगह हमला किया, और ये सच्चाई है कि उनमें से एक जगह भी भारत के अंदर उनकी जो मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन पार नहीं कर पाए। ये एक खुशी की बात है, इसको हमें समझना चाहिए।
वजह एक ही थी कि जो हमने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, हमने सीखा इजराइल हमास की लड़ाई से और रशिया यूक्रेन लड़ाई से। हमने 7 चीजें उसमें मिलाई। S-400 आकाश जो हमने खुद बनाई है उसको डाला, बारक 8 मिसाइल, उसके बाद हमने सिल्का L-70 और एंटी ड्रोन सिस्टम। 7 चीजों में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी, चाहे मिसाइल हो, चाहे रॉकेट हो, चाहे ड्रोन हो, पार कर पाए। 26 के 26 वार जो अवंतीपुर से भुज तक थे वो बिल्कुल नाकारा कर दिए। अब आती है बात 9 रात को। देखो, उसके बाद हमने सोचना था कि किसी प्रकार से पाकिस्तान की फाइटिंग कैपेबिलिटी को आप ध्वस्त कर दें। उसके जो फ्रंट लाइन 11 जो इसके एयरफील्ड हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सरगोदा, उसके बाद आप ये सोचे जकोबाबाद, स्कार्दू और बोलारी, इनको आपने नष्ट कर दिया। और बोलारी में इनका अवैक्स था। पाकिस्तान का एयर मार्शल कहता है कि पाकिस्तान का अवैक्स को भारत के बरमोज मिसाइल ने बर्बाद कर दिया। ये इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? और ये भी सच्चाई है, 20 से 30% जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान की 11 एयरफील्ड का, वो बिल्कुल खत्म हो गया। अगर उनको ऑपरेशनलाइज होना है तो कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। ये सच्चाई है। आपने 9 तारीख की रात को ऐसा करके दिखाया, वर्ल्ड के अंदर किसी की एयर पावर ने यही नहीं किया। और आप कहेंगे कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो क्या कर रहा था? वो HQ-9, HQ-16 जो कि चाइना ने दिया हुआ है उसको जैम कर दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको जैम कर दिया। एक जगह भी उनको नहीं पता चला। 11 के 11 एयरफील्ड 25 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया। ये सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है, भारत ने पाकिस्तान की जो आतंकवादियों की चीनी माल फेल हो गया उनका पूरा, बिल्कुल प्लान फेल हो गया। और मुझे लगता है जो बात घर में भी कोई चीनी आइटम खरीदिया 1-2 दिन में टूट जाता, इंडियन से तो खरीदना छोड़ ही दिया, इंडियन से खरीदना छोड़ दिया। सिस्टम था पाकिस्तान में एक और चाइना का होगा। PL-15 जो एक उनकी मिसाइल है वो फुस होगी। वो बिल्कुल। कितने लोग सवाल करना चाहते हैं? आप करेंगे? मेरा सवाल ये है कि जो ये हमला हुआ था भारत पे अभी पहलगाम का, चाइना से बहुत सारी इंडस्ट्रीज वो इंडिया में शिफ्ट करने वाली हैं। क्या इसमें कहीं चाइना का भी हाथ था इस हमले को कराने में? एक साथ जवाब। भाटिया साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे है। सर, आप लोग राष्ट्र के मुद्दे पे राजनीति करते हैं, जो बेसिक सी चीज़ है पूरा राष्ट्र जानता है। आपके मंत्री मध्य प्रदेश के राष्ट्र की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी, आपकी पार्टी की तरफ से स्ट्रॉन्ग बोल्ड एक्शन देखने को नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया। 3 दिन के अंदर केवल सीज फाइज करना, ये मुझे 56 इंच की सरकार का तो ये काम नहीं लगता। बहुत जवाब दीजिए गौरव जी। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हमने सेना को खुली छूट दी है और पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने उन्हें मारा है, तो प्लानिंग में समय लगता है और वो अचूक होनी चाहिए। वो ऐसी होनी चाहिए कि कभी कोई गलती ना हो। तो मैं समझता हूं हमें हमारी सेना पे भी पूरा विश्वास होना चाहिए। और 3 दिन में सीज फायर हुआ, ये बात आपने कही, तो मैं इतना जरूर कहूंगा, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, या अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, कितना समय चलेगा, ये टीवी डिबेट में चर्चा नहीं हो सकती है कि हमारी रणनीति क्या होगी, कितने समय तक चलाएंगे, कहां पे भेदेंगे, कहां पे सबक सिखाएंगे पाकिस्तान को। और एक बात जो कही गई कि राजनीति हम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी ने, बल्कि इस चर्चा में भी आप देखिए, हमेशा हमने कहा कि विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उन्होंने सरकार का साथ दिया और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन 23 तारीख को, 23 अप्रैल को, 22 को हमला हुआ आतंकवादी। रॉबर्ट वाड्रा का ट्वीट आया क्योंकि भारत में हिंदुत्व शक्तियां बढ़ रही हैं और मुसलमान जो हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए आतंकवादी हमला हुआ। इसका मतलब आतंकवादियों को क्लीन चिट देना। मैंने राफेल का बताया, प्रधानमंत्री जी के शरीर से सर तन से जुदा का एक एक्स ट्वीट करके डिलीट करा गया। कौन राजनीति कर रहा है आप मुझे बताइए। बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कह सकता हूं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, अगर बुरी नजर से कोई भारत को देखेगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। इतनी शक्ति भारत के तिरंगे में है और हमारी सेना में है, कोई नहीं रोक सकता हमें। ठीक है, एक सवाल आखिरी ले लेते फिर आपके पास आएंगे।
सबसे पहले तो भारतीय सरकार और भारतीय सेना को इस पाकिस्तान पे बहुत बड़ी जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सवाल मैम विपक्ष से है कि आप ये हमको कह रहे हैं कि हमारी सेना, हमारी सरकार जो है गद्दार है। आप ये बताइए कि जब उरी हुआ, बालाकोट हुआ और अब सिंदूर हुआ, आप हर समय सेना से आप हमारे क्या मांगते हैं कि हमें सबूत दीजिए, हमें सबूत दीजिए। क्या आपको आपकी सेना पर विश्वास नहीं है? आप अगर हम कह रहे हैं, हमारी सेना कह रही है कि हमने बहुत बड़ी जीत पाई है, हमने ये किया, तो आप क्यों उस पर सवाल खड़ा करते हैं? आप क्यों सेना को हमारे डिमोटिवेट करते हैं? और आप हमारी सरकार को गद्दार कह रहे हैं। आप ये बताइए, अगर आपको मौका मिलता, आप अगर कोई अच्छा काम करते, तो क्या आप उसकी क्रेडिट नहीं लेते? आपकी सरकार क्रेडिट नहीं लेती? आप बताइए, आपको जब मौका मिला आपने कुछ नहीं किया, और अब अगर किसी को मौका मिल रहा है वो कर रहा है, तो आप उसको कह रहे हैं क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? मिस्टर झा, देखिए, सबसे बड़ी बात है, देश की सेना का एक धर्म है, तिरंगा, एक वर्दी है। बात आज ये है कि भाजपा जो सत्ता में बैठी, आप लोग गीता पढ़े हैं ना, गीता में जब अर्जुन कहता है मैं अपनों को नहीं मारूंगा, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण आते हैं, कहते हैं तो तेरा एक ही धर्म है अर्जुन, तो युद्ध कर, उठ और मत देख सामने पाकिस्तान है, आतंकवादी देश है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी युद्ध करने के लिए चले थे, सेना को आगे किया था, सेना साहसी थी, सेना युद्ध करना चाहती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार कायरों की तरह सरकार हथियार डाल देती है। क्यों? देश जानना चाहता है। पूरा विपक्ष एक साथ आया था, नरेंद्र मोदी जी गायब थे, संसद भवन में मीटिंग में नहीं आए थे, विपक्ष ने साथ दिया, कहा कि हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं। जब सीज फायर किया आपने, क्यों जाके पीछे बैकडोर से अमेरिका से लेटर लिखवा के ले आते हैं और घोषणा करवाते हैं एक ऑफिसर के थ्रू? क्यों नहीं आपने विपक्ष को साथ लिया? विपक्ष का पूछना एक काम बनता है। जब आप कहते हो विपक्ष साथ में नहीं आए, तब तो विपक्ष गद्दार हो जाता है। जब विपक्ष साथ है तो कहते हैं विपक्ष का धन्यवाद, लेकिन जब सीज फायर करने जाते हैं तब अपने चाचा चौधरी के पीछे कदमों में पड़ जाते हैं। तो अगर हमें सवाल करें सरकार से, अगर हमें सरकार बीजेपी से सवाल करे, तो फिर देशद्रोही कहलाएंगे। कैसे सोच रखते हैं आप लोग? चलिए जवाब दीजिए आप। देखिए मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा। अभी कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था और ये होना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए आप शब्द कहे, मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन सीज फायर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हो सकता है सेना ने कहा हो प्रधानमंत्री जी को। जब एक बीच में ना बोले, पूरी दुनिया को पता है यू हैव टू इंश्योर, ये तरीका ठीक आतंकवादी है, ये तरीका ठीक नहीं है, सॉरी। आपको बार-बार चिल्लाना है तो फिर सड़क पे निकल लेते हैं ना, तो बारी-बारी से बोलिए ना। आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला सर। आई विल इंश्योर कि आप बोले, हाथ उठाइए, मैं आ जाऊंगी सर, प्लीज। तो सबसे पहली बात, रूल नंबर 1, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। सेना की, प्रधानमंत्री जी की क्या बात हुई वो गोपनीय है, उसको सार्वजनिक मंच पे हम नहीं बता सकते। जो देश हित में होगा वो प्रधानमंत्री जी भी करेंगे और सेना भी करेगी। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए 6 और 7 तारीख को हम सब जानते हैं जो 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड थे उसको ध्वस्त किया जा रहा था। ये कर्नाटका कांग्रेस का वेरीफाइड हैंडल से ट्वीट है। शांति होनी चाहिए पूरे विश्व में, अहिंसा में हमारा विश्वास है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों कहा था आप बताइए? क्या राहुल गांधी को नहीं बताना चाहिए जब देश की सेना लड़ रही है? आप कह रहे हैं अहिंसा और महात्मा गांधी की फोटो लगाते हैं और यहाँ पे आके फालतू बात करते हैं। दूसरी बात मैं इतना जरूर कहूंगा, सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, जंग सारे हारे जाएंगे। और ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान का डोजियर है, चेक करा लें। पाकिस्तान भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डोजियर देता है। एक वक्तव्य है भारत और कश्मीर के खिलाफ, मालूम है वो किसका है? राहुल गांधी का है। शर्मसार हो जाता है पूरा देश कि पाकिस्तान इस्तेमाल करता है हमारे नेता प्रतिपक्ष का वक्तव्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और एक बात कह के अब सकारात्मक बात कहूंगा, आतंकवाद को नेस्त नाबूद किया जाएगा। कोई माइका लाल नहीं है जो भारत को रोक सके, ये नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, इस विश्वास से कर रहा हूं कि एक दिन ऐसा भी आएगा, मसूद अजहर हो, हफीज सैयद हो, हमारी जेलों की सलाखों के पीछे जाएगा और फांसी से लटकाया जाएगा। इसलिए यहाँ खड़ा होकर आपके बीच में आता हूँ। 10 सेकंड बोल दूं, इजाजत है? हाँ बिल्कुल बोलिए। आप ही के उन्होंने कर्नाटका कांग्रेस का शांति वाला दिखाया, सिद्धारमैया साहब ने भी कहा था कि युद्ध नहीं होना चाहिए। देखिए हम तो चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन सिलेबस में सिलेबस में
परम शांति, आतंक का सफाया करके जो शांति मिलेगी ना, उसके बाद ही पूरी शांति चाहिए, संपूर्ण शांति चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते थे समस्या दिल्ली में है, तो अगर दिल्ली में कायर सरकार बैठेगी, जुमलेबाज सरकार बैठेगी, ड्रामेबाज सरकार बैठेगी, तो आप सबको यही ड्रामा देखने को मिलेगा। अंतिम संकल्प होना चाहिए था कि पाकिस्तान का नेस्तनाबूद, हमारे बस में था, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अरे पाकिस्तान का सफाया नहीं कर सकते थे तो आतंक का तो अंत कर देते, देश में परम शांति आती। कब तक डर के हम रहेंगे, कब तक हम घबराएंगे कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे तो मारे जाएंगे, कब तक? अरे अटल बिहारी वाजपेयी की जिसे सीख लेते, जिन्होंने कहा था कि हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। आधा भारत अगर जाता है तो जाने दो, नष्ट होता है तो नष्ट होने दो, पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। अपने नेता से सीख लेते, सुषमा स्वराज जी से सीख लेते, जिन्होंने कहा था कि हमें तीसरे की मध्यस्थता नहीं चाहिए, संसद भवन के अंदर कहा था। तो आप लोग तो अपने ही दलों के नेताओं की नहीं बात सुनते, तो कांग्रेस को तो सिर्फ गाली देने का ही काम है। आजकल वैसे वाजपेयी जी की फैन हो गई है, अच्छी बात है, जल्दी से बोलिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस और दुर्गा जी के फैन थे, इंदिरा गांधी जी की फैन थी। बोलिए, आप तो डराते ही हैं। देखिए ऐसा है, चाचा नेहरू ने जब आ गया सही चाचा समय पे नेहरू का नहीं लिया, दिन। सुनिए मेरी बात, इतना मत घबराइए। चाचा नेहरू आप ही की पार्टी से आए थे, उनके नाम से घबराते। चाचा नेहरू मत बोलना भाई, ये डर लग जाएगा। अरे शांत हो जाओ मेरे भाई, सुनिए। चाचा ट्रंप के चेले चाचा नेहरू की बात करते तो अच्छा लगता है। आप न्यूज बाय न्यूज बताता हूँ। यूपीए की सरकार थी कांग्रेस की, 10 दिन का गोला बारूद था केवल सेना के पास। जवान कहते थे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। सोनिया गांधी कहती थी मुझे वीवीआईपी चॉपर चाहिए। 2,36,000 बुलेट प्रूफ जैकेट आई तो मोदी जी ने लाके दी, सुनिश्चित किया कि हमारे जवान अगर छाती सामने रखते तो गोली कभी उन्हें भेद ना पाए। तीसरी बात, राफेल 10 साल नहीं आए। AK एंटनी जी पूर्व रक्षा मंत्री थे, उनसे पूछा गया राफेल क्यों नहीं आए, कहते हमारे पास तो रुपया ही नहीं है, हम कैसे लाएंगे राफेल। नरेंद्र मोदी जी ले आए। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बॉर्डर बनना था, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था पूरा, तो इन्होंने AK एंटनी जी ने कहा देखिए ऐसा है, बेस्ट पॉलिसी ये है कोई रोड मत बनाओ, ऐसे ही छोड़ दो। ये AK एंटनी ने संसद के पटल पे कहा है। और मोदी जी आए, यहाँ पे हमारे वेटरन खड़े हैं, पूछिएगा, DSDBO ब्रिज पूरा बनाया, आज हमारे देश की सरहद सुरक्षित है, ये मोदी जी का काम है। मैं यहाँ पे आया हूँ सकारात्मक बात करने, तथ्यों के साथ बात करने। और पुनः एक बात कहूंगा, ये वो समय नहीं है जब हम एक दूसरे से लड़ें। हमारा दुश्मन कोई है तो वो पाकिस्तान है, और अगर हम एकजुट हो जाएंगे तो क्या मजाल पाकिस्तान की कि वो हमारी तरफ पूरी नजर से देखे। लेकिन आस्तीन के सांप अंदर है, ये बात याद रखिएगा। राजनीति वही कर रहे हैं। मैं पुनः कहूंगा, राहुल गांधी का साधुवाद, लास्ट लाइन बोलो, लास्ट लाइन। मैं इस मंच से बहुत आलोचना हम लोग करते हैं राजनीति जब राहुल गांधी करते हैं, फिर भी इस मंच से साधुवाद देता हूं कि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे देश कमजोर हो। यही इस पल की मांग है, और इसलिए मैं ये बात कहता हूं, अंत में हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें एक साथ खड़े होना है और दुश्मन को नेस्तनाबूद करना है। मैंने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा दिन आएगा जब ये राहुल जी की प्रशंसा करेंगे, लेकिन आप बिना मतलब का सिंह निकाले चले जा रहे हैं। प्रवक्ता नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए 10 सेकंड बिना बात, दुश्मन का दुश्मन कौन होगा भाई? दुश्मन कहलाएगा ना। अगर अमेरिका तुर्की को मिसाइल बेच रहा है तो मोदी जी को ऐतराज जताना चाहिए कि नहीं जताना चाहिए? कल ही उसकी डील हुई है। तो बोल नहीं पाए थे कल पवन खेड़ा और जयराम रमेश। चुप रहो भाई। जब बात हुई उन्हें बैन कर दे तो कहने लगे तुम उत्तर, ये हाल है। थोड़ा सा माइक यहाँ दे दीजिए। अंजना जी, ये आपका मंच है। आप जान मांगिए, हम भारतीय हैं, हम माइक देखिए भाजपाइयों से यही उम्मीद कर सकते हैं, ये भाजपा ही कर सकते हैं। बात सुनिए अंजना जी, बात है राफेल। हम 128 राफेल खरीद रहे थे, मोदी खरीद रहे थे, हमारी डील हो गई थी। 2013 के बाद चुनाव आ गया था, इन्होंने क्या किया? 36 राफेल पे अटक गए, 36 राफेल पे अटक गए, और महंगा कितना? 3 गुना। तो राफेल पे फेल हो जाते। अब मोदी जी बताएं, किस साल में सौदा किया था? अब 2012-13 की बात है। तो फिर उसके बाद क्या कर रहे थे? बताइए ना। लाइक है क्यों नहीं? डील हो रही थी, बात चल रही थी, मोदी जी 36 पे क्यों अटक गए? मोदी जी 36 पे क्यों अटक गए? मोदी जी ये बताएं, चाइना के साथ रिश्ते सारा देश देख रहा है, सेना को बार बार सब लोग सलाम कर रहे हैं और सेना का शौर्य सबने देख लिया है। विश्व की 2nd लार्जेस्ट फोर्स है हमारी, हमको उस पर पूरा गर्व है। सवाल ये है
कि इससे पहले कभी इतनी ओपन पॉलिसी डिक्लेरेशन हुई थी कि आतंकवाद का उधर से अगर कोई घटना होगी तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। ये मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा ये किया कि टेरर और टाक साथ साथ नहीं चलेंगी, पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। और उसके बाद भी आप लोग क्वेश्चनिंग करते हो, चाहे वो सिद्धारमैया का बयान हो, चाहे संदीप दीक्षित का बयान हो, चाहे अजय राज का बयान हो। आप खिलवाड़ कर रहे हो ऐसे संवेदनशील विषय पे। आप क्वेश्चनिंग करोगे, आप चीजों का पोस्टमार्टम करोगे, आप जो ट्रंप के बयान को तो महत्वता दोगे, और जो सेना कह रही है, जो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसको आप यकीन नहीं करोगे। तो ये कैसा बयानों का खंडन आपने कहा सरकार के साथ है, मुंह में राम और बगल में छुरी वाला मामला आपने किया। दो चीजें पहली बार हुई हैं, दो चीजें पहली बार। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश भारत है जिसने एक न्यूक्लियर पावर पर हमला किया, न्यूक्लियर ब्लफ उसका कॉल करके, और आतंकी घटना के बाद एक टेरर स्ट्राइक करना, एक सर्जिकल स्ट्राइक करना, एक प्रिसिशन अटैक करना आज तक नहीं हुआ था। टेरर स्ट्राइक के बाद कब किया हमने हमला? अंजना जी, ये हमारी वही सेना है जिसने 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए थे। ये वही सेना है, ये हमारी सेना का ही पराक्रम है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया था। उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा करके देखे। गौरव भाटिया जी का ये कहना मैं समझता हूं कि सेना का अपमान है कि पहलगाम अटैक के बाद 15 दिन लग गए हमारी सेना को तैयार होने में। हमारी सेना में वो सक्षम, वो ताकत है कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को बर्बाद कर सकती है। सेना किसी भी समय पाकिस्तान को 2 टुकड़े नहीं बल्कि पाकिस्तान का वजूद यहां से मिटा सकती है। इसलिए सेना का अपमान मत कीजिए। रही बात सरकार की बात ये कि उस पाकिस्तान को जो पहला ये नहीं था अटैक पहलगाम पे, उरी में अटैक हुआ था, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, वाजपेयी जी थे उस वक्त प्रधानमंत्री, उरी में अटैक हुआ था, हमारे मोदी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, पहलगाम में अटैक हुआ, उससे पहले पुलवामा में अटैक हुआ। इन तमाम अटैक्स को देखते हुए हमारी सेना इस बात के लिए सक्षम है कि न सिर्फ वो पीओके को आज़ाद कराए, पीओके बोन ऑफ कंटेंशस है, पीओके वो झगड़ा का जड़ है। जब तक हम उसको आज़ाद नहीं कराएंगे, सारे मिलिट्री कैंप्स पीओके में है। आप पीओके को मौका था, आपके पास गोल्डन चांस था पीओके को लेने का, हम चूक गए वहां पे। सिवाज साहब 2 पॉइंटेड सवाल है, 2 पॉइंटेड जवाब। वो कह रहे 15 दिन क्यों लगा? 2 सेकंड। आज विश्व में हमारी जो कूटनीति है उसकी जितनी किरकिरी हुई है, जितना छेछा लेदर हुआ था, आज से पहले कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान को हमने, हमारी सरकार ने, यूपीए ने उसको विश्व में एक तरह से आतंकवादी राष्ट्र का दर्जा दिलवाया था। मोदी जी ने अपने दोस्त ट्रंप के जरिए पाकिस्तान को द ग्रेट नेशन का दर्जा दिलवा दिया। क्या बोलता है ट्रंप? द 2 ग्रेट नेशंस, इंडिया एंड पार्टी के नेता हैं सुरेंद्र यादव, नहीं मिला था वो सेना को कहते हैं हिजड़ों की फौज है, हिजड़ों की फौज मंत्री बना रखा था, उस पे कुछ चलिए आप सिवाज साहब 2 पॉइंटेड जो सवाल 2 पॉइंट इसी पे रहिएगा। 2 पॉइंटेड सवाल, क्योंकि मुझे सवाल किया, जरा सवाल बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं प्लीज देखो 2 पॉइंट बोले गए हैं। एक तो है न्यूक्लियर वेपन का। देखो एक न्यूक्लियर बोगी जो पाकिस्तान की थी वो हमने एक्सपोज कर दी, पाकिस्तान को बताया न्यूक्लियर हथियार बच्चों का खिलौना नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। और ये भी बताया कि यूं तो हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मगर भारत एक ऐसा न्यूक्लियर देश है जिसके अंदर ट्रायड है, जो 4 ही देश हैं। हम न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे फायर कर सकते हैं। अगर गलती से भी गलती कर दी पाकिस्तान ने, अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी उसने इस्तेमाल कर दिया तो पाकिस्तान का हम नामो निशान मिटा देंगे अगले 24 घंटे में। और सर 14 दिन पर वो कह रहे 14 दिन क्यों लगे? तो ये सच्चाई है कि अब पाकिस्तान को भी समझ आ गया। जो दूसरा क्वेश्चन था कि भाई इतने दिन क्यों लगे, देखो आपको जब कभी भी कुछ करना होता है, पहले ट्रंप से ग्रीन सिग्नल लेने में 15 दिन लग गए और सीज फायर 2 घंटे में हो गए ट्रंप के इशारे पे। ये है हमारी सरकार। देखो एक सच्चाई है, मैं ये इनका जवाब इस तरीके से नहीं दूंगा, मैं अपने फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा। जब भी आप कहीं भी जाएं, कोई भी बॉक्सर करे या कहीं भी आपने हमला करना है, पहले है तैयारी करें, अपने आप को यकीन करें कि आप तैयार हैं। जिस दिन अंदर घुसें
तो ऐसा मार मारो कि दूसरे को चित कर दो। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों रुके। आज तक ऑपरेशन सिंदूर पोज हुआ है, रुका नहीं। सच्चाई है, कई चीजें देखनी पड़ती हैं, मगर आप ये देखें कि पाकिस्तान की फौज, जिसको हमने प्रूव कर दिया, आज तक इलेक्शन हारी नहीं, जंग जीती नहीं। ये पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि यही पाकिस्तान की फौज किस तरीके से दुम दबा के भागी है। 11 एयरफील्ड वर्ल्ड में आज तक किसी भी वार में 25 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं किए। क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है? ये क्या हमारे देश की जीत नहीं है? तो ये सच्चाई है कि जो भारत की फौज ने करके दिखा दिया 4 दिन में, वो कई साल लगते हैं। आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं। भारत की जीत को आप लोग हार बनाने में क्यों तुले हुए? जब हम जीत रहे थे, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा चुके थे, पाकिस्तान को कमजोर कर चुके थे, तो हम क्यों पीछे हट गए? सीज फायर के लिए क्यों हम तैयार हो गए? क्यों सीज फायर के लिए तैयार हुए? बोलिए। ये मौका था कि हम सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करते, और करते तो अपनी शर्तों पर करते। मुझे तो बाईपास ही कर दिया, आपसे सीधा बात कर रहे हैं। ये शर्त हम रखते, उसके बाद हम सीज फायर करते। देखो, ये सच्चाई है कि रणनीति के अंदर क्या आपने रणनीति अडॉप्ट करनी है, वो यहाँ डिस्कस नहीं हो सकती, टीवी चैनल पे नहीं हो सकती। बहुत बातें होते हैं, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक, पूरे वर्ल्ड की सिनेरियो। एक चीज याद रखो कि 1994 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था पार्लियामेंट यूनिवर्सिटी कि पूरा पीओके भारत का हिस्सा है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, आने वाले समय में पीओके भारत का हिस्सा बन के रहेगा, और यह समय दूर नहीं। इसको ध्यान रखो कि ये हो के रहेगा, जिसे हर चीज का टाइम होता है, जिसे आम लोग जीत मान रहे हैं। मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर जिसे आम लोग जीत मान रहे हैं, उसे आप लोग हार बना, जो सेना मान रही है जीत है, उसको हार बनाने में क्यों तुले हुए? जीत ही है, हमारे देश की जीत है, हमारी सेना की जीत है, हमें गर्व है। बात है कि चौधरी चाचा ट्रंप क्यों आ गया? बात है जब चाचा चौधरी अमेरिका कहता है कि भारत के लिए पैसे गए हैं अमेरिका से चुनावी विच्छेद करने के लिए, यहाँ संबंध बिगाड़ने के लिए, तब ये भाजपा वाले कूद कूद के पोस्टर दिखाते हैं। अब भाई जब वो ट्रंप लेके आता है तो कहते नहीं वो ट्रंप मानसिक सिरफिरा है। इनकी नेता कंगना रनावत ने ट्वीट किया, एक ऐसी नेता जिसने ट्रंप से सवाल पूछने की हिमाकत किया। इनके नड्डा जी ने क्या कहा फोन करके, देवी जी ट्वीट डिलीट कर दीजिए। बेचारी औरत को डरा के धमका के सांसद से ट्वीट डिलीट करवा दिया। ऐसे तो इनके अध्यक्ष महिलाओं को डराते हैं। बेचारी किसके लिए कह रहे हैं? बेचारी औरत है। सबसे मजेदार है, लग रहा है टेलीफोन ऑपरेटर आप ही थे, सब सुन रहे थे। अरे मैडम जी, बेचारी तो बनता है। सच्चाई है कि कंगना रनौत को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, और उन्होंने लिख भी दिया कि मुझे कहा गया, मैंने डिलीट किया। मेरा प्रश्न सिर्फ आपसे ये है कि अंततः आपको जनता को कन्विंस करना है, विपक्ष के साथ ये लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन अगर ऑनगोइंग ऑपरेशन है तो भारत सरकार आगे के लिए क्या सोच रही है? और साथ ही जाते जाते आपके एमपी के मंत्री जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोला है, उस पर आपकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है? साथ ही जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम, जो हमारे सैनिक साथी ने कहा है, मैं उसको ही आगे बढ़ा के कहूंगा, जो असंभव को संभव कर दे वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी है। और हम देखेंगे कि पीओके भी वापस आएगा और लाहौर में तिरंगा भी फहराएगा, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात मैं बता दूं, पाकिस्तान ने 23 साल लगाए आतंकी बनाने में, हमने 23 मिनट लगाए उन आतंकियों को मिटाने में। ये आज भारत की ताकत है। आतंकवादी 23 साल तक उन्होंने पाले पोसे, खत्म कर दिए 23 मिनट में हम लोगों ने। और जो बयान आया है, आपने बताया मंत्री मध्य प्रदेश के विजय जी का, मैं एक ही चीज कहूंगा, मेरी बहन है सोफिया जी, मुझे कष्ट हुआ, और मैं विश्वास से ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जरूर कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये बयान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात और कहूंगा, आज का मंजूनाथ एमएलए है कर्नाटका के कांग्रेस के, कह रहे थे सबूत दो, आतंकी कहां मरे, कांग्रेस के। क्या कार्रवाई हुई उन पे बताइए? क्या ये सेना का मनोबल नहीं तोड़ रहे? जब सेना ने कह दिया का कार्रवाई करिए, अगर जो सबूत मांगे आप मैं बोल रहा हूँ, जो आप तो बोल ही रहे हैं, आप बोल ही रहे हैं। जो सेना से सवाल करे उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा आप दायर करिए। तो राहुल गांधी पे मुकदमा हो जाएगा। वो कहते हैं कि हिम्मत है तो करिए ना, कहा उन्होंने, यहाँ पे आके जुमलेबाजी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।